आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। मकर राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल सब कुछ ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में यह वर्ष काफ़ी अच्छा रह सकता है। विशेषकर मार्च के बाद, जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। जिन्हें मुख, पेट, गुप्तांगों और सीने के आसपास से संबंधित तकलीफ़ें हैं, उन्हें इस वर्ष भी सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि धर्म कर्म की शिक्षा लेने वाले अर्थात वेद और शास्त्र की शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। राशिफल 2025 के अनुसार आपकी बुद्धि और विवेक दोनों पूरी तरह से जागृत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। इसके बावजूद भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके फेवर में होने के कारण आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। व्यवसाय में इस वर्ष आप पिछले साल की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान देखने को अवश्य मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक शनि ग्रह का गोचर फेवर में न होने के कारण आप अपने व्यवसाय में अपना 100% दे पाने में पीछे रह सकते हैं। मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आप तुलनात्मक रूप से अधिक भागदौड़ करने में समर्थ होंगे। फलस्वरूप व्यापार में सकारात्मक असर पड़ेगा। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि व्यवसाय में इस वर्ष आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रह सकता है। यह भी हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन मार्च से लेकर बाकी के समय में आप अपने व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी से जुड़े मामलों में भी इस वर्ष आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। मार्च के बाद किया गया बदलाव ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। यह सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनवाएगा। फलस्वरूप आपको अपने कार्यालय में काम करने में आनंद आएगा। इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छा होने के साथ साथ आप अपनी जॉब को एंजॉय कर सकेंगे। मई महीने के मध्य के बाद मेहनत अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि तब भी नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। दूसरे भाव पर शुरू हुआ राहु का प्रभाव भी कुछ ऐसी बातें बोलने को प्रेरित कर सकता है जिसका नकारात्मक असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है। अतः मई के बाद लोगों के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में करनी जरूरी रहेगी, तब जाकर परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपको एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति
लाभ भाव को देखेगा, फलस्वरूप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेगा। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की यह स्थिति कमज़ोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण संचित धन की रक्षा करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे, अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत कर सकेंगे। यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। अतः धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देगा, जबकि शनि और राहु थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रह सकता है और आप कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात आर्थिक मामले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में साल का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उस पर भी जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि इसी बीच में मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहाँ से छोटी मोटी विसंगतियाँ शुरू हो सकती हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी के भाव पैदा कर सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जिद करने लग सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस तरह के स्वभाव से बचने की ज़रूरत रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संगम से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि साल के पहले हिस्से में अपनी कोशिश में और भी तेज़ी लाकर विवाह से संबंधित मामलों को संपन्न कर लें, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक सौभाग्य के कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहेगा, जो विवाह करवाने में अच्छी खासी मदद कर सकता है। जिन लोगों की कुंडली में विवाह की दशाएं चल रही हैं, उनके विवाह होने के प्रबल योग साल के पहले हिस्से में बन रहे हैं। साल का दूसरा हिस्सा, विशेषकर मई महीने के मध्य भाग के बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में शनि का गोचर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, जबकि बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। तो बाद के समय में बृहस्पति प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। साल 2025 में आप पारिवारिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि आपको काफ़ी राहत देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ेगा। मई के बाद से राहु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपस में एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी और जटिल समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूलता देने वाली स्थिति कही जाएगी। अर्थात घर गृहस्थी को लेकर पिछले दिनों से आप जिस परेशानी से घिरे हुए थे, वे परेशानियां स्वतः ही दूर होती जाएंगी। भूमि और भवन से संबंधित मामले में भी इस वर्ष आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शनि के गोचर की अनुकूलता मार्च के बाद भूमि और भवन से संबंधित
मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने में सहायक बनेगी। जिन जमीनी सौदों को लेकर आप पिछले वर्ष या पिछले वर्षों से परेशान रहे हैं, आप उन सौदों को संपन्न कर सकेंगे। यदि किसी कारण से आप अपने प्लॉट पर घर नहीं बनवा पा रहे थे, तो इस वर्ष मार्च के बाद कोशिश करके देखिए, संभवतः आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो वाहन की खरीदारी में आ रही अड़चनों को दूर करेगा, अर्थात आप मनोनुकूल वाहन की प्राप्ति कर सकेंगे। मकर राशि के जातकों को वर्ष 2025 में शुभता प्राप्त करने और परेशानियों को न्यूनतम करने हेतु निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पहला उपाय, चांदी की एक ठोस गोली सदैव अपने पर्स में रखें। दूसरा उपाय, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। तीसरा उपाय, नित्य प्रति सुबह शाम रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। चौथा उपाय, जन्मदिवस के अवसर पर मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र भेंट करें। पांचवा उपाय, शिव प्रदोष व्रत व सावन सोमवार के व्रत करना विशेष लाभदायक रहेगा।